दर्शकों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार एशिया न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दर्शकों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां पर अनेक जाति संप्रदाय व लोग रहने वाले होते हैं, जहां पर हर प्रकार के परंपरा सभ्यता का निर्वहन करते हुए एक स्वच्छ भारत का निर्माण करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस देश में एक ऐसे अनेक व्यापार के तहत हो चाहे समाज के तहत हो, हर प्रकार के अनहोनी का हर रोज़ सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर एक के समाज में बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, जहाँ तक कि उनके भावनाओं को आहत किया जाता है। हर एक विभाग में, हर एक समाज में, हर एक पहलू में उन पर अत्याचार जुल्म किया जाता है। इन सब चीज़ से परे एक ऐसा समाज जहाँ पर न तो किसी प्रकार का व्यभिचार होता है, न दुर्व्यसन होता है, किसी प्रकार के कोई भी नशे में लिप्त नहीं रहते। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एवं उनके अनुयायियों की, जो कि अपने तत्व ज्ञान से पूरे विश्व में अपने तत्व ज्ञान का परचम लहराते हुए भारत को एक ऐसी दिशा की ओर ले जा रहे हैं जहां पर एक कहना चाहिए कि कलयुग में सतयुग की निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, आज हम इस तत्व ज्ञान संबंधित एक आधार पर पहुंच चुके हैं बालोद जिला के ग्राम गुरूर में, जहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, आज आपको सत्संग से संबंधित हर एक चीज़ का, हर एक पहलू का, एक एक बात का आपको रूबरू परिचय करवाएंगे और आपको हर एक चीज़ का कवरेज दिखाएंगे, जहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान का एक अनोखा परचम लहराया जा रहा है। चलिए दर्शकों, आपको ले चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहे एक दिवसीय सत्संग प्रवचन की तरफ। दर्शकों, हम पहुंच गए हैं सत्संग पंडाल के मेन गेट पर, जहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक प्रवचन का रसास्वादन किया जा रहा है। दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं एक गेट पर संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुख्य उद्देश्य है उनको एक फ्लैक्स के माध्यम से दिखाया गया है। साथ ही दर्शकों बताया गया है कि ये जो मुख्य उद्देश्य है इनको लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने जीवन में आत्मसात करते हैं और उसके हिसाब से अपने जीवन को एक दिशा देते हैं। दर्शकों, आपको ले चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहे सत्संग प्रवचन स्थल पर, जहां पर संत जी के माध्यम से सुंदर ही उनके अनेक आध्यात्मिक विचार आपको देखने व सुनने को मिलेगा। दर्शकों, आपको ले जा रहे हैं उस सत्संग पंडाल की तरफ, जहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने तत्वज्ञान से, अपने आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से एक मनुष्य जन्म को मूल उद्देश्यों को प्रदर्शित करते हुए उनकी जो भक्ति विधि है उनको सरोकार करते हुए अपने तत्वज्ञान से हर जनमानस को रूबरू करवा रहे हैं, उन तक आपको पहुंचा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं दर्शकों, यहाँ पर लिखा है नशा करता नाश है, एक बार अवश्य पढ़े। संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान में जो भी भक्ति बातें बताते हैं, जो भी भक्ति विधि वर्णित करते हैं, उन सब चीज़ के बारे में आपको दिखाते हैं और अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बुक स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनेक पुस्तकें हैं, जिसको एक सिस्टम के तहत सुदृढ़ ढंग से सजाया गया है और वहाँ पर इनकी सेवा भी की जा रही है। दर्शकों, हम लोग पहुंच गए हैं एक आध्यात्मिक बुक स्टॉल पर। दर्शकों, हम जानना चाहते हैं उनके एक अनुयायी से, जो इस प्रकार जो बुक स्टॉल सजाया गया है उनको सजाने का उनका उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। साहब जी। सर जी, हम जानना चाहते हैं कि आप जो इस प्रकार से अनेक धार्मिक पुस्तकों को सजा कर रखे हैं, इनका उद्देश्य क्या है तथा इनको निःशुल्क दिया जा रहा है या धर्मार्थ मूल्य लिया जा रहा है। सत साहब जी, मेरा नाम तिलक दास है। ये आप सामने जो देख रहे हैं बुक स्टॉल, यह जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ही सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान का जो रहस्य है, गूढ़ रहस्य है, उसे निचोड़ कर एक पुस्तक बनाया है, जो ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, भक्ति से भगवान तक है। और हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि अभी वर्तमान में अध्यात्म में पाखंडवाद जो फैला हुआ है उसे समाप्त कर हमारे ही धर्म ग्रंथों के आधार पर जो प्रमाणित शास्त्रानुकूल साधना भक्ति है उसे जन साधारण तक पहुंचाने का उनका उद्देश्य है।
इसके अलावा बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि नशा अभी युवा वर्गों में बहुत है और सामाजिक बुराइयां भी है, दहेज प्रथा भी है, कन्या भ्रूण हत्या है। इसी प्रकार जितने भी जो बुराइयां हैं उससे दूर करने हेतु संत रामपाल जी महाराज इस पुस्तक के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की उनकी भरपूर कोशिश है। इसलिए जहाँ जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम रखा जाता है वहाँ इन पुस्तकों का स्टॉल लगाया जाता है जी। धन्यवाद सर। दर्शकों, हमने जाना कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो है एक आध्यात्मिक पुस्तक जो लिखे हैं उसमें ऐसी सारगर्भित बातें हैं जिनको पढ़कर इस जगत के हर मानव प्राणी को के माध्यम से एक सभ्य समाज का निर्माण हो रहा है, जिसकी विधि से हर एक प्रकार के बुराई, पाखंडवाद, नशाखोरी, हर चीज़ से मनुष्य जो है विरक्त हो रहे हैं। अब आपको आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन की तरफ ले चलते हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से उनके सानिध्य में सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटे छोटे पोस्टर के माध्यम से तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने एक विचार को व्यक्त करते हुए कि स्वच्छ समाज का निर्माण कैसे किया जा सकता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है नशा एक अभिशाप है, यहाँ पर नशीली वस्तु लेकर आना व इस्तेमाल करके प्रवेश करना वर्जित है। और संत रामपाल जी महाराज अपने आध्यात्मिक सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि कबीर परमेश्वर के जन्म से संबंधित हर एक प्रकार के जो भ्रम फैलाया गया है उनके बारे में एक फ्लेक्स के माध्यम से दिखाया गया है। विशाल सत्संग एवं नाम दीक्षा समारोह जो लिया जाता है उसमें अवश्य जानिए कि जो हर प्रकार के प्रश्न जो मन में उठते हैं उन सभी को इस फ्लेक्स के माध्यम से दर्शाया गया है। पुस्तकों के बारे में वर्णन किया गया है। शाम के 7-7:30 बजे जो सत्संग प्रवचन आते हैं उन सभी चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है। दर्शकों, हम आपको ले चलते हैं सत्संग पंडाल की तरफ। सत्संग गेट के अंदर जाकर आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान से एक जनमानस को अपने तत्व ज्ञान किस प्रकार परोस रहे हैं। दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ध्यान में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर माइयों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है, साथ ही भाइयों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन किया जा रहा है। सबसे रोचक बात यह है कि इस सत्संग में युवा वर्ग और बुजुर्ग वर्ग को छोड़कर एक छोटे बच्चे जो है अभी समाज में लिप्त अनेक बुराइयों में ग्रस्त हो जाते हैं, उन सब चीज़ को छोड़कर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग प्रवचन का आनंद ले रहे हैं। दर्शकों, हमने अब तक जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी न तो किसी प्रकार के व्यसनों में फंसते हैं, न किसी अन्य गलत व्यभिचार, दुराचार इन जैसे कृत्य कर्म करते हैं, बल्कि स्वस्थ एक साफ सुथरा समाज का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके तत्व ज्ञान से परिपूर्ण होकर आज एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार की अन्य और धार्मिक, मार्मिक और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं जितेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन आदित्य के साथ, एसी न्यूज़ छत्तीसगढ़।